हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चलो माना मोहब्बत है का लास्ट एपिसोड। जल्द से जल्द हमारे चैनल SR नोवेल स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आपको नई ज़िंदगी मिली है। हमारी कोशिशों से ज़्यादा आपकी मिसेज की दुआओं, मोहब्बतों और आंसुओं ने आपकी ज़िंदगी बचाई है। नर्स बाहर चली गई तो डॉक्टर ने उसे बताया। फराज हैरत में पड़ गया कि वो किसे उसकी मिसेज कह रहे हैं। लीजिए, आ गई आपकी मिसेज। तूबा के अंदर आते ही डॉक्टर ने उसे बताया तो उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ पलटी। तूबा रोई रोई और सुर्ख सूजी हुई आंखों के साथ उसे देख रही थी। बहुत लकी हैं आप मिस्टर फराज, आपको बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। इन्होंने आपको बचाने के लिए अपना ब्लड भी दिया है। डॉक्टर की बात पर उसे मोहब्बत और शुक्र से देखा। वो रूंधी हुई आंखों से उसे देख रही थी। फराज ने कुछ कहा मगर हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर अंकल, ये कुछ कह रहे हैं, तूबा ने बेड के करीब आते हुए कहा। फराज साहब, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, डॉक्टर ने उसके मुंह के करीब कान लाकर कहा। फिर वो मुस्कुराकर तूबा को देखते हुए बोले, आपका नाम तूबा है बेटा? जी। ये आपसे कह रहे हैं कि तूबा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उन्होंने बताया तो वो तड़प कर आगे आई और उसका बायां हाथ अपने हाथ में थाम लिया। फराज को यूं महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी ने उसका हाथ थाम लिया हो। वो उसकी तड़प बेचैनी देख रहा था। चलो माना मोहब्बत है, मगर ये कौन सा तरीका है मोहब्बत का यकीन दिलाने का? आपने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। बस अब जल्दी से ठीक हो जाएं। इस तरह ज़ख्मों से चूर होकर लेटे हुए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तूबा ने बेड के किनारे पर बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए रोते हुए कहा तो उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली और मुस्कुरा दिया। डॉक्टर और नर्स मुस्कुराते हुए ये मंजर देख रहे थे। फिर डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया। नर्स को चंद ज़रूरी हिदायतें दी। पानी, फराज की हल्की सी आवाज़ उभरी तो नर्स दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। मगर जब वो चम्मच से उसे पानी पिलाने लगी तो फराज ने मुंह नहीं खोला और तूबा को यूं देखने लगा जैसे कह रहा हो, तूबा मुझे पानी पिला दो। तूबा बेटा, ये सचमुच आप ही के पेशेंट हैं, पानी भी आपके ही हाथ से पिएंगे, डॉक्टर ने हंसकर कहा तो वो झेप गई और नर्स के हाथ से गिलास और चम्मच लेकर फराज को पानी पिलाया तो उसने आराम से पी लिया। देखा आपने, अपने शोहर की नर्सिंग हमसे बेहतर तरीके से कर सकती हैं, उसने मुस्कुराते हुए फराज को देखा जो खुद भी मुस्कुरा रहा था। अब डॉक्टर वापस चले गए थे, सिर्फ तूबा ही उसके पास थी। तूबा, फराज का हल्क तर हुआ तो आवाज़ भी निकलने लगी। जान निकाल कर रख दी आपने तूबा की। मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आओ, देख लिया ना मेरे पीछे आने का नतीजा, उसने प्यार भरी नज़रों से उसे घूर कर कहा। तुमने भी देख लिया जान कि मैं तुम्हारे लिए मौत से भी टकरा सकता हूँ। वो बहुत मध्यम आवाज़ में अटक अटक कर बोल रहा था। हाँ, बस टकराने का ही शौक़ है आपको, पहले मुझसे टकरा गए और अब बैगन से। वो उसी लहजे में बोली तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरा पहाड़ जैसा जिस्म बुरा लगा था, तुम्हें जख्म लगा दिए थे इस पहाड़ ने, देखो अब ये पहाड़ तुम्हारे प्यार में टुकड़े टुकड़े हो गया है। वो धीरे से बोला। ऐसा मत कहें फराज, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह मजबूत। और मैंने कब दिल से कहा था? मेरी वजह से तो आप सर से पाँव तक जख्म जख्म हो गए। काश मैं उस वक्त इतनी बेहिसी न दिखाती तो ये ना होता। आई एम सॉरी फराज, आपकी इस हालत की ज़िम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली। तूबा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, प्लीज़ मत रो। उसकी हालत देखकर फराज बेचैन हो उठा था। उसने आंखें बंद कर लीं। वो इन लम्हों को महसूस कर रहा था। तूबा के हाथों में उसका हाथ आप ही आप बेसूध हो गया, जैसे उसमें जान ही न रही हो। तूबा बुरी तरह चौंक उठी। सर उठाकर फराज का चेहरा देखा। उसकी बंद आंखों ने उसका दिल दहला दिया। वो तो कुछ और ही समझी थी। फराज, आंखें खोलो प्लीज़, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। फराज प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें मेरी कसम। फराज, अब आंखें खोलो। उसका एक एक लफ्ज़ दिल के कानों से सुन रहा था। उसकी रूह जिंदा हो गई थी। फराज, क्यों आजमा रहे हैं आप मुझे? मेरे पास अब बचा ही क्या है आपके सिवा? मुझ में आपको खोने का हौसला नहीं, वो रोते रोते बोली। चलो माना मोहब्बत है, फराज ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे आपसे। वो प्यार भरी नाराज़गी से उसका हाथ और चेहरा दोनों छोड़कर बोली। अच्छा, तो फिर ये क्या था? उसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। इंसानी हमदर्दी।
वो अपने आंसू दुपट्टे से साफ करते हुए बोली, मेरी जान, इंसानी हमदर्दी तो वो थी कि तुम मुझे सड़क से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देती और चली जाती, लेकिन तुम तो यहाँ मेरी ज़िंदगी के लिए रो रो कर दुआएं मांग रही थी। और जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये सब मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? वो अटक अटक कर बोला, चलो माना मोहब्बत है फिर। वो बच्चों की तरह रूठे रूठे लहजे में बोली। फिर वो उसके मासूम अंदाज पर धीरे से हंस दिया। और हाँ, तुमने जो अपना खून देकर मुझे बचाया, वहाँ कौन सा जज्बा था? मेरी वजह से आपका इतना खून बर्बाद हुआ था, इसीलिए आपको अपना खून वापस लौटा दिया। वो खड़ी होकर संजीदगी से बोली, मामला तो असल में दिल का था। हाँ, अब तुम्हारा और मेरा खून भी एक है और दिल भी एक है ना? वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, अब खामोशी से लेटे रहिए। होश में आते ही जबान लग गई है आपको, तूबा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो वो हंस पड़ा। फराज को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तूबा ने उसके घर फ़ोन करके मुलाजिम को सब कुछ बता दिया था। इम्तियाज़, यज़दानी और जुनैरा तो लखनऊ में थे। फिर वो जाकर फ्रेश होकर उसके लिए सूप बना कर लाई। वो शायद सो रहा था। तूबा ने सूप का मग मेज़ पर रखा और फराज के बेड के पास आ गई। उसका पूरा चेहरा जख्मी हो रहा था। जख्म भरे नहीं थे। उसने एकदम से आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपना मुलायम हाथ रख दिया तो फराज ने जल्दी से थाम लिया। आप जाग रहे हैं? वो सटपटाकर हाथ छुड़ाने लगी। मैं तो तुम्हारे कदमों की आहट अपने दिल के कानों से सुनकर ही जाग गया था। और तुम्हें भी मुझे मदहोश निढाल देखकर ही शायद प्यार आता है ना? वो उसे देखकर बोला। जी नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं आता मुझे आप पर। आप किसी खुशफहमी में ना रहें। ये प्रोटोकॉल आपको सिर्फ आपकी हालत की वजह से मिल रहा है, समझे? वो मुस्कुराते हुए बोली। समझते हैं, खूब समझते हैं। आप तो हमें बड़ी बेदर्दी से ठुकरा कर चल दी थी। वो तो भला हो उस एक्सीडेंट का जो आपको हमारे करीब ले आया। वो मुस्कुराकर बोला तो वो बेचैन हो उठी। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैंने जो कुछ कहा था आपके पेरेंट्स की वजह से कहा था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आपके माँ बाप ही मुझे नापसंद करते हैं तो मुझे भी मजबूरी में अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था। झूठी फिर कहती हो प्यार नहीं करती? वो उसका हाथ दबाते हुए खुश होकर प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैंने आपके घर फ़ोन कर दिया है। वो सूप प्याले में उंडेलते हुए बोली, थैंक्स। और हाँ, मेरी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। जी। वो सूप का प्याला लेकर उसके बेड के किनारे पर आ बैठी। रात को वापस जाने से पहले मेरा मोबाइल मुझे दे जाना और तबस्सुम आपी के घर का एड्रेस भी लिखकर मेरे सिरहाने रख जाना। वो क्यों? उसने चम्मच में सूप भरकर उसके चेहरे की तरफ किया। क्योंकि तुम्हारा क्या पता फिर से मुझे छोड़कर चली जाओ। अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ, उसने सूप पिलाते हुए कहा। हाँ, बस इतनी संग दिल हो कि मुझे यहाँ मेहमान बनना पड़ा। ठीक है, चाहे जितना शर्मिंदा कर लें। वो रुहासी होकर बोली। यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे लगने वाले ज़ख्म ये तो फूल हैं। आपके ये फूल मुझे कांटे बनकर चुभ रहे हैं। वो उसे देखते हुए बोली। ये तो तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा है जानू। वो मुस्कुराते हुए बोला। मुझे इतने प्यार से पुकारने का कोई हक नहीं है अभी आपको। वो नर्वस होकर बोली। तो हक दे दो ना। मम्मी डैडी के आते ही मैडम से निकाह पढ़वा लूँगा। जी जी, सर की चोट खांसी गहरी लगती है। तूबा ने सूप का चम्मच उसके मुंह में दे दिया। मैं संजीदा हूँ, उसने कहा तो वो उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ मोहब्बत, बेकरारी, सच्चाई और चाहत को पाने की लगन लो दे रही थी। ऐसे मत देखो, मेरा दिल बेकाबू होने लगता है और अपनी इस हालत की वजह से मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगता हूँ। वो नज़रें चुरा कर बोला। हेलो हेलो, मैं अंदर आ सकती हूँ? तबस्सुम आपी दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर झांकते हुए बोली। दोनों ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आइए आपी, फराज ने कहा। क्या हाल है फराज? उन्होंने अंदर आते हुए पूछा। हाल अच्छा है, दुआ कीजिए कि मुस्तकबिल भी शानदार हो। फराज ने तूबा को ख़ास नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। तूबा नर्वस हो गई। शानदार और प्यारा होगा, डोंट वरी। और ये फूल मैंने अपने गार्डन से आपके लिए तोड़े थे, जल्दी में वहीं भूल आई। उन्होंने सुर्ख फूल फराज को देते हुए कहा। दोनों का शुक्रिया। वो मुस्कुरा दिया। वैसे फराज, तूबा के इश्क में तो आपने मजनू को भी पीछे छोड़ दिया। मुस्कुराकर उन्होंने तूबा को देखा तो वो झेंप गई। आपी, मैं आपको तूबा की बड़ी बहन समझकर अगर अपना प्रपोज़ल पेश करूं तो क्या आप राज़ी होंगी? उसने संजीदगी से कहा तो तूबा सटपटाकर उसके पास से उठ गई और सूप का प्याला मेज पर रख दिया। भाई, जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेंगी आप ही?
मुझे तो तुम्हारा ये अंदाज़ ही बहुत भाया है, और तूबा जैसी पुरखुलूस लड़की के लिए तुम जैसा मोहब्बत करने वाला हमसफ़र ही होना चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तूबा को अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ भेजूंगी, आपी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू आपी। बस फिर आप काजी का इंतज़ाम कर लें। मैं मम्मी डैडी के आते ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लड़की मुझे सताने के लिए फिर से कहीं छुप सकती है, फराज ने संजीदगी से कहा। आप ही कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बातों में आने की, बड़े आए शादी करने वाले, शक्ल देखी है इन्होंने अपनी। तूबा ने अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए उस पर हमला कर दिया। हाय, लाखों में एक है। क्यों, इस हादसे के बाद तुम्हें बुरा लगने लगा हूँ क्या मैं? फराज ने प्यार से उसे घूरते हुए कहा। पहले तो शहजादे थे ना आप, तूबा ने मजाक से कहा तो उसे हंसी आ गई। आप ही भी मुस्कुरा उठी। इसका मतलब है कि तुम राज़ी हो, वो शौकी से बोला। ये आप अपने मम्मी डैडी से पूछिएगा, वो बेहतर जवाब देंगे। वो नहीं भी कहेंगे तो भी मैं तुम्हें अपना लूँगा, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ। अपना घर और बिजनेस है मेरा, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं आसानी से उठा सकता हूँ, फराज ने संजीदगी से कहा। लेकिन अब मैं रिश्तों के नाम पर और दुख नहीं सह सकती। तूबा ये कहकर कमरे से बाहर चली गई तो उसने परेशान नज़रों से तबस्सुम आपी को देखा। फराज, बेहतर होगा कि तुम अपने मम्मी डैडी को इस रिश्ते पर राज़ी कर लो। वो तूबा के लिए बाद में मसले खड़े कर सकते हैं, और तूबा पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, आपी ने उसे समझाया। आपी, मैं इसे सुख ही सुख दूंगा, आप मेरा एतबार करें और तूबा को भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार करें। मैं अब यहाँ से तूबा को साथ लेकर ही वापस जाऊँगा, वरना फिर मेरे लिए कब्र का इंतज़ाम भी कर दीजिएगा। ओ खुदा, ये आदमी पागल कर देगा। तूबा जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसकी बात सुनकर रूह तक काँप गई। ऐसी बातें नहीं करते फराज, दोबारा ज़िंदगी मिली है तो खुशी भी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा, ज़रा मम्मी डैडी को आने दीजिए। वैसे अस्पताल वाले पहले ही तूबा को आपकी बीवी समझ रहे हैं, इसीलिए मिसिस फराज कहकर पुकारते हैं उसे, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को तूबा घर आ गई थी, 2 दिन की थकी हुई थी, बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई। सुबह फ्रेश होकर तैयार हुई तो फराज के लिए दूध, तौलिया, उबले अंडे नाश्ते के लिए रखे। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखा। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। फराज, क्या कर रहे हैं आप? तूबा ने नाश्ते की बर्तन मेज़ पर रख दिए। पानी का गिलास उठाना चाह रहा था, बहुत प्यास लग रही थी, तो बेल बजा दी होती, कोई नर्स आकर आपको पानी पिला देती। तूबा ने उसके कंधे के पीछे हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे बेड पर लेटाना चाहा। मुझे किसी नर्स के हाथ से कुछ नहीं खाना पीना सिवाय तुम्हारे। मैं कोई नर्स हूँ? तूबा ने तकिया उसके सर के नीचे सेट करते हुए कहा। मेरी नर्स, मेरी डॉक्टर, मेरी मसीहा तो तुम ही हो। वो उसके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला। अच्छा जनाब, ये डायलॉग बंद करें, पहले ये पी लीजिए, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं सच कह रहा हूँ तूबा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तूबा, अगर इसी तरह तुम्हारी मोहब्बत, नज़दीकी और मसीहाई का एहसास मुझे हासिल रहा तो मैं महीनों के बजाय चंद दिनों में ही ठीक हो जाऊँगा। ज़रूर, तो फिर वादा? किस चीज़ का? मुझसे शादी का? फराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो शर्मीलेपन से मुस्कुराती हुई उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर खड़ी हो गई। थैंक यू तूबा, आई रियली मिस यू। फिर उसने खामोशी के साथ नाश्ता कराया, दवाई खिलाई। खिड़की के पर्दे हटाकर उसने जैसे ही बाहर झांका, उसकी सांस अटक गई, मगर फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया। इम्तियाज़, यज़दानी और जुनैरा गेट के अंदर दाखिल हो रहे थे। वो कल रात ही घर पहुंचे थे और मुलाजिम ने उन्हें फराज के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो वो सुबह ही यहाँ के लिए निकल पड़े थे। तूबा ने खिड़की बंद करके पर्दे बराबर किए और अपना शोल्डर बैग उठाकर कंधे पर लटका लिया। फराज, जो बराबर उसी को देख रहा था, उसके यूं अपनी चीज़ें समेटने पर हैरान होकर बोला। खैरियत? आपके मम्मी डैडी आ रहे हैं, इसीलिए जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही तूबा। फराज प्लीज़, मैं और अपनी तौहीनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे रहते अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मम्मी डैडी के नुकसान उठाने के बाद मिजाज ठिकाने आ चुके हैं, वो तुम्हें कबूल करने में मिनट तो क्या सेकंड भी नहीं लगाएंगे, फराज ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। आर यू श्योर? मगर मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी तो फराज ने उसके आंचल का कोना पकड़ लिया। तूबा, मैं तुम्हारी ज़रा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम यहाँ से गई तो यकीन जानो तुमने हॉस्पिटल का गेट भी पार नहीं किया होगा और मेरी मौत की खबर मिलेगी।
मैं सारी मशीनें निकाल फेंकूंगा, नोच डालूंगा। वो जज्बात से बोल रहा था। तूबा का दिल दहल गया। फराज, क्या बकवास कर रहे हो? वो तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली तो उसका हाथ हटाते हुए बोला, खुद ही जिंदगी की तरफ लाई हो और खुद ही अब। अच्छा बाबा, मान लिया, अब खुश? वो धीरे से हंसी। तुम पास हो तो मैं हर हाल में खुश हूँ, वो प्यार से बोला। इम्तियाज़ यज़दानी और जुनैरा डॉक्टर से मिलने के बाद उसकी सेहत की पूरी तफसील मालूम करके कमरे में आए तो तूबा नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। फराज मेरे बच्चे, मेरी जान, ये सब क्या हो गया? जुनैरा तड़प कर उसके पास चली आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फराज बेटा, ये सब कैसे हो गया? तुम ठीक हो ना अब? यज़दानी उसकी बाईं तरफ खड़े थे। जी डैडी, पहले से बेहतर हूँ, उन्हें देखते हुए बोला। डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारा जिंदा बच जाना चमत्कार है और तुम्हारी बीवी ने खून देकर बचाया है। फराज बेटा, क्या तुमने हमारे बगैर शादी कर ली? जुनैरा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? अब आप लोग आ गए हैं तो मैं आपकी मौजूदगी में शादी करूँगा। मेरी ज़िंदगी इस लड़की ने बचाई है जिसके बाप की ज़िंदगी आप लोगों ने छीन ली, फराज ने संजीदगी से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तूबा। फराज ने उसका नाम लिया तो तूबा ने एकदम मुड़कर देखा। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये यहाँ कैसे? वो दोनों सटपटा गए। ये अगर मुझे सड़क से उठाकर हॉस्पिटल नहीं लाती, मेरे लिए दुआएं न करती, अपना खून देकर मेरी जान न बचाती तो आपका इकलौता बेटा अब तक सो चुका होता। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, जुनैरा ने तड़प कर कहा। आप लोगों ने झूठ क्यों बोला मुझसे? इनकार करना था तो मेरे सामने कर देते। इस मासूम का या इसके बाप का क्या कसूर था जो आप इन्हें बेघर करने चले थे? पता है, आप लोगों की इस हरकत की वजह से ही उसी वक्त इसके बाप का हार्ट फेल हो गया, यतीम कर दिया आपने इसे। मगर इसने आपको बेऔलाद होने से बचा लिया। मम्मी डैडी, आप दोनों ने मेरा मान तोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा? वो बोले जा रहा था। जुनैरा बेगम रोती जा रही थी और यज़दानी सर झुकाए खड़े थे। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, हमने जो जुल्म इस बच्ची पर किया उसकी सज़ा हमें मिल चुकी। तूबा बेटी, हमें माफ़ कर दो। तुम चाहो तो हमें माफ़ कर दो, चाहो तो सज़ा दो, यज़दानी ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ तूबा बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी ज़ाती का एहसास हो गया है बेटा, हमें माफ़ कर दो, जुनैरा ने तूबा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं आप लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ, अब आप लोग अपने बेटे को संभालें, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ चली? तुम अब हमारे साथ दुल्हन बनकर जाओगी। फराज की दुल्हन? जी, वो सटपटा गई। जी हाँ, हमारे बेटे की पसंद अब हमारी भी पसंद है, इम्तियाज़ यज़दानी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो फराज को देखने लगी। आपने ये बात पहले भी कही थी, सोच लें, फराज ने याद दिलाया। बेटा, अब हमें शर्मिंदा तो मत करो, हम तूबा को दिल से अपनी बहू बना कर ले जाएंगे, यकीन करो बेटा, यज़दानी ने प्यार से कहा। चलिए, कर लिया यकीन, अब आप शाम ही हमारे निकाह का इंतज़ाम कीजिए क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो तूबा शर्मा गई। जुनैरा ने उसे गले से लगा लिया। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मगर तूबा के यहाँ बड़े भी तो होंगे, उनसे भी तो मशवरा कर लिया जाए, यज़दानी ने कहा। उनसे मैंने बात कर ली है, आप फ़ोन कर लीजिएगा उन्हें, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तबस्सुम आपी खुद ही आ गई हैं। फराज ने आपी को देखते हुए कहा। आपी, इनसे मिलिए, ये मेरे मम्मी डैडी और तूबा से मेरी शादी की बात फ़ाइनल कीजिए, फराज ने उन्हें देखते हुए कहा। नेकी और पूछ आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। तूबा शर्माकर बाहर चली गई तो सब हंस पड़े। फिर उसी शाम हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां फराज जख्मी हालत में पट्टियों से लिपटा हुआ लेटा था, तूबा और फराज का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के मौके पर तबस्सुम आपी, उनके ससुराल वाले और बच्चे शामिल थे। तूबा दुल्हन बनी अपने माँ बाप को याद करके खूब रोई। सभी ने इस जोड़े को दुआएं दी थी। मैं सबको अपने घर ले जा रही हूँ, तुम दोनों प्यार की बातें करो, तुम्हारा डिनर यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, आपी ने उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू आपी, फराज ने मुस्कुरा कर कहा। सब लोग चले गए तो वो कमरे में सिर्फ दोनों ही रह गए थे। तूबा उसकी दाईं तरफ रखे सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। कुछ लम्हों में ही वो कुछ से कुछ हो गई थी। कहाँ तो वो फराज की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और कहाँ अब हया से आंखें झुकी हुई थी। बहुत जिद करने पर वो बेड के किनारे पर आकर बैठी थी। बहुत प्यारी लग रही हो जान, फराज ने दाएं हाथ से उसकी पेशानी पर आई बालों की लट को पीछे करते हुए कहा। वो झूम उठी इस लम्स पर। मैं तो हूँ ही प्यारी, वो शौकी से मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तुम तो हो ही प्यारी, फराज ने झट से जवाब दिया तो उसने सर झुका लिया। तूबा जान, मेरा बॉलिट तो देना ज़रा।
अच्छा, मगर वॉलेट में रकम नहीं है, सब खर्च हो गए। तूबा ने वॉलेट उसकी तरफ बढ़ाया। देखते हैं, शायद मेरे मतलब की कोई चीज़ निकल आए, फराज ने मुस्कुराते हुए कहा और बाएं हाथ से वॉलेट खोलकर उसकी जेबों को देखने लगा। आइडेंटिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अलावा एक 100 रुपये का नया नोट निकला। थैंक गॉड, कुछ तो हाथ आया। तूबा यार, यहाँ आओ मेरे पास। लीजिए, बैठ गई। वो उसके सामने बैठ गई। ये लो। फराज ने 100 का नोट उसे दे दिया। मैं इसका क्या करूं? तुम इसकी आइसक्रीम खा लेना। अच्छा, आप ठीक हो जाएंगे तो फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, वो हंसकर बोली। ज़रूर खाएंगे, मगर ये सिर्फ तुम्हारा है। मैं लंदन से कुछ गिफ्ट लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर हालात ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। अभी तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास बस यही है। फ़िलहाल इसी के साथ कबूल कर लो मेरी मोहब्बत को भी। फराज ने प्यार से कहा। कबूल किया। मैं ये तोहफ़ा हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। मुझे भी अपने पास संभाल कर रखना। अपने से दूर करोगे तो फिर मैं ज़ख्म हो जाऊंगा। नहीं फराज, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तूबा ने उसके होठों पर नरमी से हाथ रख दिया। सच तूबा? जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो अपने हाथ में मौजूद गुलाब की अधखिली कलियां उसके सामने कर दी। ये क्या है? उसने शरारत से पूछा। ये इजहार है इस सच्चाई का कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो शर्माते हुए बोली। चलो माना मोहब्बत है, वो खुशी से निहाल होकर बोला और कलियां उसके हाथ से लेकर उसके बालों में सजाने लगा। हैं? फिर? वो इतराई। फिर वो हंस दिया और हंसकर उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर लगा दी। पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू और खुशियां ही खुशियां थीं। जल्द मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।